रात को 3 बजे सांप ने काट लिया था। मैंने उसको चेक किया, उसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं था। 10 मिनट में ही मैंने गूगल में सर्च की, वहाँ पे लिखा आया कि अगर स्नेक काट जाए तो ऐसा नहीं है कि निशान हो, तो अगर कोई सिम्टम हो तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। सर 3 बजे सांप उनके बेड पे था, 3:15 बजे मेरी बेटी को सिम्टम शुरू हो गए। इमीडिएटली मैं उसको लेके सरकारी हॉस्पिटल में रैनगढ़ ले गई। सर जब मैं वहाँ लेके गई, मौके पे जो डॉक्टर मौजूद था, मैंने उसको सारी बात बताई कि मैडम मेरी बेटी को स्नेक ने काटा है। तो मैडम ने सारा चेक किया, कहती कि इस पे निशान तो है नहीं कोई। मैंने कहा मैडम मैंने गूगल में सर्च की है, आप प्लीज़ इसको अच्छी तरह से चेक कर लो। कहती आप मेरे से ज़्यादा बड़े डॉक्टर हो, जब मैं बोल रही हूँ कि नहीं है, इन्होंने मेरा एक मजाक उड़ाया। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट करने पे मैडम ने इसका ब्लड टेस्ट किया मेरी बेटी का। मैडम ने कहा ये मैंने ब्लड इसमें डाल दिया, इसका कोई और टेस्ट नहीं होता। अगर तो ब्लड में आधे घंटे में क्लोट आ गया तो दैट मीन्स कि आपकी बेटी को सांप ने काटा है। अगर क्लोट नहीं आया तो इसका मतलब नहीं काटा। सर मैडम ने आधा घंटा वो ब्लड चेक किया, उसमें क्लोट नहीं आया, जिससे क्लियर हो गया था कि सांप ने काटा है और बेटी के शरीर के अंदर पॉइजन है। लेकिन मैडम का रिप्लाई ये था, मैडम कहती कि यंग बच्चा है, कई बार ब्लड में क्लोट नहीं आता, मैं एक बार दोबारा से टेस्ट करना चाहती हूँ। सर जब बेड पे सांप था, जब क्लोट नहीं आया तो दैट मीन क्लियर था कि सांप ने काट दिया। लेकिन मैडम ने दूसरी बार ब्लड टेस्ट किया और हमें 15 मिनट बाहर वेट करने को बोला। जब हम बाहर वेट करते रहे, 15 मिनट बाद मैडम बोली, कहती कि ब्लड में क्लोट आ गया है, आपकी बेटी ठीक है, कोई सांप ने नहीं काटा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर मैडम कहती, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर भी हमने आधा 1 घंटा वहाँ वेट की, लेकिन मेरी बेटी की हालत थोड़ी खराब होती जा रही थी। हम तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं। मैडम की बात सुन ली, मैं खुश होगी कि नहीं काटा, बेटी ठीक है, क्लोट आ गया ब्लड में। तो उसके बाद मैं इसको घर ले गई अपनी बेटी को। 5 मिनट में ही रास्ते में मेरी बेटी की आंखें मूंदी होने लगी। मैं उसको रास्ते से वापस लेके आई। तो जब मैं वापस लेके आई, मैंने मैडम के आगे हाथ जोड़े कि मैडम आप बड़े डॉक्टरों की टीम को बुला लो, एक बार अच्छी तरह चेक कर लेंगे। इतने में ही सर 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया सुबह का। तो बड़े डॉक्टरों की टीम आई, उसने डॉक्टरों को बोला कि आपने इसको इमीडिएटली रात को रेफर लड़कियों को क्यों नहीं किया, तो आपको करना चाहिए था। तो डॉक्टरों ने हमें पंचकूला रेफर कर दिया सिविल हॉस्पिटल में। सर जब मैं वहाँ अपनी बेटी को लेके गई, रास्ते में रायपुरा में मेरी बेटी ने शब्द बोले कि मैं बच जाऊंगी। सर जब वहाँ पे हम पंचकूले लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि यहाँ हमारे पास कोरोना के कारण आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है। अगर आपने अपनी बेटी को बचाना है तो इसको एल्केमिस्ट या कोई बड़ी हायर में ले जाओ। मेरे पास सारे प्रूफ है कि उन्होंने लिखा कि आईसीयू बेड नहीं है। कहते अगर आप पीजीआई लेके जाओगे 80% इसके अंदर पॉइजन फैल चुका है। कह रहे आप कौन सी बेवकूफ हॉस्पिटल में गए थे, या आप इतने पढ़े लिखे हो कि आप उसी टाइम क्यों नहीं यहाँ पे लेके आए। तो मैंने उनको बताया कि हमारे 8 घंटे में अंदर खराब हो गए। तो सर हम एल्केमिस्ट ले गए, वहाँ पे उन्होंने 3-4 दिन मेरी बेटी को आईसीयू में रखा। 10-15 दिन मेरी बेटी वहाँ एडमिट रही। जब मेरी बेटी ठीक होकर घर वापस आ गई तो मैंने ये सारी कंप्लेंट सीएमओ साहब को करी अम्बाला। सर सीएमओ साहब ने 2 डॉक्टरों को वहाँ पे भेजा, डॉक्टर बलविंदर और डॉक्टर हितेश को। जब वो वहाँ पे आई, उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। उन्होंने डॉक्टर श्रुति को बुलाया। उन्होंने बोला कि अगर सांप फूंक भी लगा देना तो इमीडिएटली उसी टाइम उनको आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है बच्चे को, तो आपने उसी टाइम रेफर क्यों नहीं किया। तो सर डॉक्टर ने माफी मांगी, कहती मेरे को माफ कर दो सर, एक्चुअली 15 साल पहले मेरे बेटे को एक डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था। उस वक्त डॉक्टर ने मुझे एक बार बोला कि सॉरी हमसे गलती हो गई, हमने कंप्लेंट नहीं करी। 35 साल बाद हमारे खानदान लड़का हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर बलविंदर ने हमें लालच दिया। कहती डॉक्टर हितेश बोलते आपको गवर्नमेंट नौकरी दिला देंगे, आप डॉक्टर को माफ कर दो, डॉक्टर से गलती होगी, डॉक्टर भगवान नहीं होता। फिर कहते हैं कि मैंने कहा जी हमारे घर कोई गवर्नमेंट नौकरी करने वाला नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 2 बेटियां, मेरे हस्बैंड है और हमें पता है हमने अपनी लाइफ कैसे काटी है। सर जब मेरी बेटी एल्केमिस्ट आकर थी, हमारी जेब में पैसे नहीं थे, 4-5 लाख रुपया लोगों से इकट्ठा करके हमने अपनी बेटी की जान बचाई। जिस कंडीशन से हम निकले और मेरी बेटी निकली है, शायद हम वो सारी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। तो डॉक्टर बलविंदर कहती कि नहीं डॉक्टर को माफ कर दो, माफ कर दो। तो कहती आपको नौकरी दिलाएंगे। मैंने कहा नहीं, कहती मैंने कहा हमें कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं चाहिए। उसके बाद सर ये कहती कि आपका जो खर्चा हुआ है हम आपको डॉक्टर से या गवर्नमेंट से दिलवाते हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है आप दिलवा दो। उसके बाद सर मैं डॉक्टर बलविंदर और डॉक्टर हितेश को कांटेक्ट करने की 2 साल में बहुत कोशिश की
इसने डॉक्टर बलविंदर ने सिर्फ एक बार मेरा फोन उठाया, कहती मैंने आपकी गवर्नमेंट को भेज रखी है, हमें फोन करके बार बार तंग नहीं करना। फिर सर मैंने सीएम विंडो में कंप्लेंट डाली, सीएम विंडो से 3 बार कंप्लेंट सीएमओ साहब के पास आई है कि कंप्लेंटेंट को बुलाया जाए, उनकी बात सुनी जाए, लेकिन हमें कोई नहीं बुलाया। फिर एक दिन ये कुछ शायद यही है, इन्होंने हमें PWD रेस्ट हाउस में बुलाया, चंदन मोहन सुदन जी, कहते हैं कि आप आओ कल सुबह, आपकी कंप्लेंट आई है सीएम विंडो से, तो आप वहाँ पे आओ। सर मैं वहाँ पे गई तो ये इन्होंने हमें 3 बजे तक वहाँ पे बिठाई रखा, कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं आया। इन्होंने हमारे सामने 4 फोन किए डॉक्टरों को, डॉक्टरों ने साफ जवाब दे दिया कि हम नहीं आएंगे इनके पास। तो फिर उसके बाद ये चंदन मोहन जी ने सारी फाइल स्टडी करी थी, इन्होंने डायरेक्ट FIR डॉक्टरों के ऊपर करने के लिए बोला, डायरेक्ट FIR ये कागज इन्होंने लिखे। उसके बाद सर मैंने फिर मेरे बाद में जब सीएम विंडो में अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करी तो इन्होंने वहाँ पे सारी झूठी रिपोर्ट लिखी हुई थी। इन्होंने ये लिखा कि हमने इनसे गवर्नमेंट नौकरी मांगी है, एक बार ये बोल दे कि हमने इनसे हमारा तो बच्चा था, हम तो अपने आपको भेज, ऐसे तो कहते हैं कि बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, हमने अपनी बेटी को बचाया और इन्होंने हमें इतना जलील किया सर जी। ठीक है, आप बताओ। पहली बात तो ये 2021 की नहीं 2020 की बात है सर। 2020 19 सितंबर को मॉर्निंग के 3:30 बजे सुबह लड़की आती है। उस टाइम पे वाइटल देखे गए, वाइटल सारे नॉर्मल थे, कोई फ्रैंक का निशान नहीं था, पूरी बॉडी के ऊपर कोई फ्रैंक का निशान नहीं था किसी भी तरह का। और ब्लड क्लोटिंग टेस्ट किया गया तो 20 मिनट में हम देखते हैं सर ब्लड क्लोट हुआ तक नहीं, तो वो ब्लड विदिन 5 मिनट क्लोट हो गया। तो डॉक्टर सर ये लिखा हुआ पता कि नहीं हुआ डॉक्टर, ये होल ब्लड क्लोटिंग टेस्ट तो पॉजिटिव। तो डॉक्टर की खुद की 9 की रिपोर्ट है सर। और जब 8 बजे इवन दोबारा से ब्लड लिया गया सर, ये 3:30 बजे आए सर, डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, सिम्टम कभी भी आ सकते हैं। तो ये रखने की बजाय 4 बजे अपनी मर्जी से डॉक्टर अपने बच्चे को लेके चले गए सर। कंसेंट है या वैसे नहीं, अपनी मर्जी से सर। अभी पेशेंट वाज नॉट फाउंड ऑन द बेड, डॉक्टर की नाम आ तो ये भी जब इनको कोई सिम्टम नहीं थे उस टाइम पे कोई ऐसी होनी थी। सर बगैर बताए ये अपने बच्चे को लेके चले गए। जब ये 8 बजे आए उस टाइम पे माइल्ड टॉक्सिस स्टार्ट हो चुका था सर, और ड्रूलिंग हो रही थी सर उस टाइम पे, और बॉडी पे कहीं पे भी कोई ब्लिस्टर का निशान नहीं था, कोई एडिमा नहीं था कहीं पे भी। और जो डॉक्टर ने ये उस टाइम पे ये देख के कि हाँ टॉक्सिस है, माइल्ड टॉक्सिस स्टार्ट हो चुका है, SpO2 नॉर्मल था, BP नॉर्मल था, सारे वाइटल नॉर्मल थे। तो डॉक्टर्स ने उसी टाइम पे कहा कि हम एंटी स्नेक वेनम देंगे इनको, और ये लिखा हुआ है सर 10 वायल्स एंटी स्नेक वेनम इन 500 ml स्टार्ट करने के लिए वो था, इन्होंने मना कर दिया, अब हम स्टार्ट नहीं कर रहे, ये डॉक्टर की लिखा हुआ है। इनसे साइन करवा रखे हैं सर नहीं, ये साइन करके भी अपने बच्चे को भी हम तो अपने बच्चे को ले जा रहे हैं सर। जब इन्होंने रेफर कर दिया, जब इन्होंने सब कुछ, जब बेटी की हालत बिल्कुल 80% पॉइजन हो गया, तो इन्होंने हमें उस टाइम मौके पे ये भी ब्लैकमेल करा, CCTV चेक करवा लो कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, किसने एक काटा है कि ऐसे की सर मैं बताती हूँ, अगर ये मौके पे ट्रीटमेंट कर देते 2 इंजेक्शन 3 लगते, मेरी बेटी को 48 जहर के इंजेक्शन लगे, 48 इंजेक्शन। अभी तक उसकी स्किन प्रॉब्लम है सर। आपको पता है कि मिनिमम 5 वायर से हम स्टार्ट करते हैं, 2 या 3 इंजेक्शन का, ये चलो जो 2-3 इंजेक्शन की तो बात नहीं होती, एंटी स्नेक वेनम देते हैं तो मिनिमम 5 वायर से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अभी ये देखा कि हाँ टॉक्सिस है, और पहली बात तो हिमेटोटॉक्सिक पॉइजनिंग नहीं था सर, यानी कोई वाइपर की वो नहीं थी। हाँ मोस्ट ऑफली फैंक्स नहीं थे, तो कोबरा कोबरा के फैंक्स होते हैं, करेट्स के नहीं होते, करेट्स की बाइट हो सकती है सर। तो इसमें 8 बजे तक सिर्फ माइल्ड सर्कोसिस और ड्रूलिंग थी सर। उस टाइम पे स्नेक वेनम स्टार्ट करने के लिए बोला गया, इन्होंने अभी नहीं, हम तो आया सेंटर में, डॉक्टर ने लिखा इन्होंने ये बोला कि अगर चलो एक तो इसके डॉक्टर के खिलाफ एक इंक्वायरी सर ये मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड में जा चुका है, जो एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड बना हुआ है, उस मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड में ये केस स्टडी हो चुका है, और ये कोई नेग्लिजेंस इसमें नहीं पाई गई सर। बोर्ड से हो गया। यस सर। मंत्री जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। मंत्री जी सेम इसी तरह का एक केस और था
डॉक्टर साहब मैं ठीक कह रहा हूँ, आमने सामने खड़े हैं जरा। डॉक्टर साहब बहुत काबिल अफसर हैं, अपने मताहत को बचाने का इनके पास नायाब ढंग है, खुद इंसानी तौर पर बहुत अच्छे अफसर हैं। एक सेम केस था और इन्होंने एक डॉक्टर रुचिका समथिंग ऐसा नाम था, जिसका क्या नाम था निहारिका सॉरी, तो उसके जब पेट का ऑपरेशन हुआ उसमें गाज बीच में छोड़ दिया गया। चलो तो गाज यूज कर और सेपरेट केस है, लेकिन इसके बात कर रहा हूँ सर जी, हाँ, कैसे उसको घुमा देते हैं। और इनके केस में मैंने एफआईआर के लिए रिकमेंड किया था सर पूरा केस मैंने मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड के बाद अभी कोई भी सुप्रीम कोर्ट और द्वारा उसमें मेडिकल नेग्लिजेंस डॉक्टर साहब एक सेकंड, जिसका मैं बता रहा था, इन्होंने बोर्ड का एक मेरे को दिया कि ये 5 डॉक्टर का बोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जल्दी कर सकता, ये बोलते हैं मेरे को। और ऑफिस के अंदर वर्किंग दिन ये आरटीआई ला के रिपोर्टा लिया जी 12 बजे तो लाके 5 बजे तक मेरी मिसेज मैं और मेरे बच्चे इन्होंने ऑफिस के बाहर सिविल हॉस्पिटल दिखाने रहे हैं सर जो साडे ऐसा है, होया एक- सानू डॉक्टर के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई करो, ठीक है? ठीक है ये सारे ये वैसे ठीक नहीं था, कम से कम लिखवा कर रखना चाहिए था, अगर ऐसी बात थी तो। सर वैसे डॉक्टर ने लिख रखा है कॉम्प्लिकेशन नहीं डॉक्टर नहीं सर, ये लिखने कोई हम पंचकुला के अस्पताल में नहीं लिखा, पंचकुला के अस्पताल में भी इसको वहाँ पे भी एंटी स्नेक वेनम देने की कोशिश की गई, एंटी स्नेक वेनम पंचकुला के अस्पताल में भी लिख रखे हैं सर एंटी स्नेक वेनम। ये मेरे पास है कि इन्होंने पंचकुला वालों ने ले नहीं सर, पंचकुला में आप रिफ्यूजल फॉर एडमिशन सर। पंचकुला वालों ने रखा है। यस सर। पंचकुला ने लिखा कि आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है, हम एडमिट करेंगे, लेकिन अगर बेटी की डेथ होगी, कोई प्रॉब्लम हो गया, वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर आईसीयू बेड नहीं है। और ये एडमिशन रिपोर्ट है कि जाते ही आईसीयू एक मिनट इनके सुनो। सर ये लगभग आपको पता है न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन 8 घंटे के बाद स्टार्ट होता है, उस टाइम तक अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है और एंटी स्नेक वेनम देने के कितने नुकसान होते हैं आप खुद जानते हैं सर। अभी एनाफिलैक्सिस शॉक कितना ज्यादा होता है, अभी एंटी स्नेक वेनम देने के सर आपने लाइफ में बहुत दिए होंगे, तो एंटी स्नेक वेनम जब तक पेशेंट को सिम्टम नहीं आ जाते तब तक कोई चलो ठीक है, अभी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट